प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व पर सीनियर लीडर्स की ओर से ही सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि अजय सिंह के बाद अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव में प्रदेश नेतृत्व कमजोर रहा, ये पीसी शर्मा ने कहा। संगठन कांग्रेस की टूट को नहीं रोक पाया, पार्टी के लोगों को रोकने में नाकाम रहा, तो संगठन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। छिंदवाड़ा, भोपाल, मुरैना, यहां से नेता बीजेपी में शामिल हुए, यहां तक कि विधायकों ने भी बीजेपी का हाथ पकड़ लिया था। अब ऐसे में जब हार हुई है लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त, तो अपने ही अपनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बेहिचक बिल्कुल। और देखिए कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स मीडिया में रही हैं कि जहां जहां से बड़े दिग्गजों का दल बदल हुआ और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, लोकसभा चुनाव में उन विधानसभा क्षेत्रों में और उन लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं रही। तो ये सही स्ट्रैटेजी थी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पूरी बीजेपी जिसमें लगी थी कि हम उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस मजबूत है, अगर वहां के दिग्गज नेताओं को ले आएंगे तो कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी। तो क्या कुछ कहा पीसी शर्मा जी ने, सुन लीजिए। जी की, दिग्विजय सिंह जी की हो, मुरैना की हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से बीजेपी ने पूरी इन जगहों पे ताकत झोंकी, उससे कांग्रेस पहली बार 29 की 29 सीटें नहीं बचा पाई। देखिए ये जो हार हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो चुनाव के समय लोग जो गए, चाहे वो मुरैना की बात हो, चाहे भोपाल की हो, चाहे छिंदवाड़ा की हो, ये एक वजह रही चुनाव में कमी रही कांग्रेस की। हाँ, इनको संभालने में जो मैं समझता हूँ कदम उठाए जाने थे वो कांग्रेस नहीं उठा पाई। बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा असर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है। कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे, जी चर्चा का विषय है। जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है। देखिए कितनी चतुराई से अपनी बात कही जाती है। एक राजनेता किस तरह कहता है कि जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बात हो रही है। अच्छा, तो पत्रकार महोदय सवाल करते हैं, बाप बेटे अब कौन है ये आप जानिए। अरे इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं, सब कुछ कह भी जाते हैं और नाम कहते हैं, ये आप लोग जानिए। क्या कहेंगे जया? निश्चित तौर पर। और इसी तरह से फिर बाद में जब खबरें निकलती है सर, तो मीडिया के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये खबरें तो केवल आपने चलाई थी। लेकिन देखिए ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को भी लूज कर दिया। उसके बाद 6 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव थे, बहुत उम्मीदें थी पार्टी को कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और शायद ये अंतर भी है सर, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, बीजेपी कांग्रेस में ये अंतर है कि हार जब होती है तो अपनों पर बीजेपी के अंदर सवाल खड़े नहीं होते, लेकिन कांग्रेस अपनों को ही घेरने लगती है। सवाल दोनों तरफ होते हैं जया, लेकिन वहां बंद बैठक में बिल्कुल होते हैं। पता नहीं चलता। हाँ, बंद कमरे में होते हैं, छिलाई वहां भी कम नहीं होती, ये मत समझिए। वहां भी अंदर यही सब होता है, लेकिन कांग्रेस में ये होता है चूंकि खुली पार्टी है, आंदोलन की पार्टी है, बीजेपी की तरह कार्डर बेस्ड अनुशासन से संचालित उस मायने में पार्टी नहीं है कि नेता अपनी बात कहते हैं। तो यहाँ ये बात कही है, लेकिन इस समय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी निशाने पर हैं और निश्चित तौर पर एक टफ टाइम है। और एक शेर मुझे और याद आता है कि तू चाहे जितना अच्छा हो, कोई ना कोई तो बुरा कहेगा। ये मनुष्य की नियति है। प्रभु श्री राम पर भी आक्षेप लगा, उन्हीं के अयोध्या से लगा, और कमलनाथ जी और तमाम लोग क्या हों, गांधी पर भी आक्षेप लगा, नेहरू पर भी लगा, प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी कहने वाले कहते ही हैं। तो इससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कितना अच्छा काम कर लें, कितनी मेहनत कर लें, कितना अटूट परिश्रम कर लें, कभी न कभी घर में पुत्र भी पिता पर सवाल उठा देता है कि क्या किया आपने, क्या किया। जो किया वो तो आपका दायित्व था, हर पिता करता है। तो मन टूटने के बजाय इसको समझकर आगे बढ़ना ज्यादा उचित है कमलनाथ जी के लिए, नकुलनाथ जी के लिए। कमलनाथ जी तो बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, नकुलनाथ जी के बारे में मुझे जरूर लगता है कि उनके लिए ये पहला मौका है जब उन्होंने राजनीति के इस कड़वे पक्ष को देखा है जया, उन्हें खुद को संभालना होगा। बिल्कुल उन्हें खुद को संभालना होगा, लेकिन सर कमलनाथ जी को तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उठकर खड़े होंगे, ये उनकी खूबी है और आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, ये भी समझना होगा। चलिए आगे